अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस वॉर का सबसे बड़ा लेसन क्या है, तो आप में से 70% लोग बोलेंगे कि मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो या डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करो। मुझे तो ये सब आंसर गलत लगता है। मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए कि इंडिया को अपनी एनर्जी को और ज्यादा सिक्योर करना चाहिए। बट एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ऑयल खरीदना नहीं होता। रियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना, क्योंकि हर साल इंडिया 100 बिलियन से ज्यादा पैसा एनर्जी इंपोर्ट पर खर्चा करता है। इंडिया अपनी टोटल ऑयल नीड का 85% इंपोर्ट करता है और नेचुरल गैस का लगभग 40% बाहर से आता है। और इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा दूसरे कंट्रीज के हाथों में है। इसीलिए आज हम वॉर के टाइम पे इतना क्राइसिस फेस कर रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ बोल दिया है कि मिडिल ईस्ट का सिचुएशन बहुत ही खराब है। हम लोगों को लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सोचो इंडिया का डिपेंडेंसी कितना है दूसरे देशों के ऊपर। इसीलिए दुनिया साइलेंटली शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और इसको तुम सोलर से, विंड से, हाइड्रो से, न्यूक्लियर से, किसी भी चीज से बना सकते हो। मतलब एनर्जी का सोर्स बहुत ही डाइवर्सिफाई हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी लोकली प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब नो चेक पॉइंट लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नो टैंकर्स, नो जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेल। आज रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया में 30% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और सोलर पावर दुनिया के चीपेस्ट एनर्जी सोर्स बन चुका है। इसीलिए आज दुनिया एग्रेसिवली इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहा है। ईवीज ने ऑयल डिमांड को रिड्यूस कर रहा है, स्मार्ट ग्रिड्स एनर्जी को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर ग्लोबली फास्ट ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सेगमेंट बन चुका है और फ्यूचर में एनर्जी सिस्टम का बैकबोन बनने वाला है। पर इंडिया भी इससे पीछे नहीं है। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है। इंडिया हर साल अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है। 2024 and 25 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1830 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था, जो पिछले साल की प्रोडक्शन से भी 5.2% के ग्रोथ पे है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया एग्रेसिवली ईवीज और इलेक्ट्रिफिकेशन करे तो ऑयल इंपोर्ट 30% तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने दिखा दिया कि पावर ग्रिड्स आर न्यू बैटलफील्ड। अभी के वॉर पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा हमला होती है ताकि वो देश इकोनॉमिकली बहुत सालों पीछे चला जाए। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बनाना सिर्फ इनफ नहीं होगा। इसीलिए उस ग्रिड को सिक्योर, रेसिलिएंट और डिसेंट्रलाइज बनाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी की एनर्जी सिक्योरिटी ऑयल और गैस से नहीं, पावर ग्रिड्स और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से डिसाइड होगी।